नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण सा मेटल का ब्लॉक एक हाई प्रिसीजन पार्ट में बदल जाता है? इसका सारा क्रेडिट जाता है एक गुमनाम हीरो को, और वो है कटिंग टूल। तो चलिए आज मशीनिंग की दुनिया के इसी सबसे जरूरी हिस्से को जरा करीब से समझते हैं। और ये बात आप जानते हैं 100% सच है। हम अक्सर लाखों की बड़ी बड़ी सीएनसी मशीनों की ताकत की बात करते हैं, पर असली जादू तो उस छोटी सी टिप में है जो मेटल को छूती है। यही तो है कटिंग टूल। यही असल में काटता है, आकार देता है और फिनिशिंग का सारा काम करता है। और यहीं पर देखिए मामला बहुत सीरियस हो जाता है। सही टूल चुनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो समझिए सफलता की गारंटी है। क्योंकि एक गलत फैसला और आपका कीमती मटेरियल, घंटों की मेहनत और यहां तक कि मशीन सब दांव पर लग सकता है। तो सवाल यह है कि ये इतना जरूरी चुनाव आखिर किया कैसे जाए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कटिंग टूल आखिर है क्या। ये सच में किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन का दिल है, उसकी धड़कन है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक मटेरियल रिमूवल डिवाइस है। मतलब मशीन तो सिर्फ पावर देती है और ये टूल उस पावर का इस्तेमाल करके वर्कपीस को ठीक वैसा ही तराशता है जैसा हमें चाहिए, बिल्कुल एक मूर्तिकार की छेनी की तरह। बस फर्क इतना है कि यह हजारों गुना ज्यादा तेज और सटीक है। ठीक है, तो अब हम इसकी बेसिक परिभाषा तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। देखिए, कटिंग टूल्स कई तरह के होते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें कुछ आसान तरीकों से बांटा जा सकता है, जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कटिंग एजेस के हिसाब से, मतलब काटने वाली धारें कितनी हैं। एक तरफ है सिंगल पॉइंट टूल, जिसमें सिर्फ एक धार होती है, जैसा लेथ मशीन में होता है। और दूसरी तरफ है मल्टी पॉइंट टूल, जैसे मिलिंग कटर, जिसमें कई धारें होती हैं जो एक साथ मटेरियल हटाती हैं। जाहिर है इससे काम ज्यादा तेजी से होता है। अब दूसरा तरीका है काम के हिसाब से। सोचिए, हर काम के लिए खास हथियार बना है। अगर छेद करना है तो ड्रिल बिट है, उसी छेद को एकदम मक्खन जैसा चिकना और सटीक बनाना है तो रीमर का इस्तेमाल होगा। और अगर अंदर चूड़ियां काटनी है तो टैप की जरूरत पड़ेगी। सही काम के लिए सही टूल, यही तो है असली कारीगरी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टूल का आकार और उसका काम ही सब कुछ नहीं है। एक और चीज है जो परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है, और वो है टूल का मटेरियल। जी हां, वो किस चीज से बना है, यही उसकी असली ताकत तय करता है। यहां देखिए, ये एक तरह का लेन बेन है। हर मटेरियल की अपनी एक खासियत है और अपनी एक कीमत। जैसे हाई स्पीड स्टील यानी HSS, ये सस्ता और मजबूत है, लेकिन हाई स्पीड कटिंग के लिए नहीं बना। वहीं कार्बाइड, जो आजकल CNC में सबसे ज्यादा चलता है, वो बहुत हार्ड होता है और हाई स्पीड पर भी बढ़िया काम करता है। और जब बात आती है एकदम टॉप लेवल प्रिसीजन की, तो फिर डायमंड का कोई मुकाबला नहीं। तो बजट और काम की जरूरत ही तय करती है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। हमने टूल्स के टाइप और मटेरियल के बारे में जान लिया, पर इस सारी जानकारी का असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सही टूल चुनने का प्रोसेस। ये 4 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। सबसे पहले सोचना है किस मटेरियल पर काम हो रहा है, नरम एल्यूमिनियम या फिर सख्त स्टील। फिर सोचना है करना क्या है, छेद करना है या सतह को समतल करना है। इसके बाद यह तय करना है कि काम कितनी तेजी से होना चाहिए, और आखिर में फिनिश कैसी चाहिए, बस काम चलाऊ या एकदम शीशे जैसी चिकनी। इन सवालों के जवाब मिलते ही सही टूल सामने आ जाएगा। बातें तो ठीक हैं, पर चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्टील का ब्लॉक है और उससे एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाना है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम HS टूल इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ता है, काम भी कर देगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इसका सीधा मतलब है कि एक पार्ट बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाएगी। लेकिन अब देखिए जादू, जैसे ही हम कार्बाइड टूल पर स्विच करते हैं, नतीजा पूरी तरह बदल जाता है। कटिंग की स्पीड रॉकेट जैसी हो जाती है और पार्ट की फिनिश भी कई ज्यादा बेहतर मिलती है। सोचिए, सिर्फ एक मटेरियल बदलने से इतना बड़ा फर्क। तो ये उदाहरण साफ दिखाता है कि एक छोटा सा टूल का चुनाव सीधे सीधे 3 सबसे बड़ी चीजों पर असर डालता है। प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की रफ्तार बढ़ती है, पार्ट की क्वालिटी बेहतर होती है और लंबे समय में लागत भी कम होती है।
मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। और सच कहूं तो इन्हीं बारीकियों को समझना ही एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल मशीनिस्ट के बीच का फर्क है। बात सिर्फ मशीन चलाने की नहीं है, बल्कि मशीन से उसका बेस्ट काम निकलवाने की है। शुरू शुरू में अक्सर ये गलतियां होती हैं। सख्त मटेरियल के लिए नरम टूल चुन लेना या फिर मशीन को जरूरत से ज्यादा स्पीड पर चलाना, और नतीजा टूटे हुए टूल्स, खराब पार्ट्स और समय की बर्बादी। पर अच्छी बात यह है कि हर गलती सीखने का एक नया मौका देती है। अब अगर प्रोफेशनल दुनिया की बात करें तो वहां टूल का चुनाव एक साइंस बन जाता है। एक्सपर्ट्स कोटेड कार्बाइड जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीन के हर एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल हो और टूल भी लंबा चले। इस लेवल पर हर छोटा सुधार एक बड़ी बचत में बदल जाता है। तो अंत में बस इस एक सवाल पर सोचते हैं, एक टूल की असली कीमत वो नहीं है जो उसके लिए दी जाती है, बल्कि वो है जो एक गलत टूल को चुनकर गंवा दी जाती है। वो चाहे बर्बाद हुआ समय हो, खराब हुआ मटेरियल हो या फिर खोई हुई प्रतिष्ठा। तो अगली बार जब कोई टूल चुने तो ये सवाल जरूर पूछना कि दांव पर क्या लगा है।